हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और अभी तो मैं कसौली में हूँ, हिमाचल प्रदेश में। एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश का हिली एरिया है, तो मैंने ये सोचा कि चलो पहले घूम लेते हैं, घूमने के साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बना लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे टिल एंड, ताकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे सकूँ और घूम भी लूँ, दोनों काम मेरा हो जाए। ठीक है, तुम्हारा भी काम और मेरा काम, टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। ओके, अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो ये कि द माई टॉपिक इज़ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने बदमाशी की और इस देश में क्या लगाया, इमरजेंसी, जिसको हम, या जो क्रिटिक्स है, जो क्रिटिकल एवोल्यूशन उसका होता है, तो लोग इसको बोलते हैं कि इज़ अ ब्लैक डे फॉर इंडिया। एग्जैक्टली, दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर इंडिया। ये सही बात है कि भारत के लिए ब्लैक डे था, बिकॉज़ अगर मैं बात करता हूँ 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी और उन्हें 6 साल के लिए क्या बोलते हैं, लोग चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। और इस बात पर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि नहीं, इंदिरा गांधी की सदस्यता भी रद्द और अब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो अब इंदिरा गांधी को लगा कि मैं करूं क्या, तो उसके पास एक ऑप्शन था। उसने 25 तारीख को सबको बुलाया और कैबिनेट की बैठक बुलाई और रात में वे ऑल इंडिया रेडियो से इमरजेंसी क्या कर दी, लागू कर दी। और ये इमरजेंसी हमारे लिए ब्लैक डे रही। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी देश में लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है। मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। और यही हुआ कि जब इमरजेंसी लगी तो हमारे मौलिक अधिकार क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। हमें ज़बरदस्ती जेलों में ठूसा गया, मारा गया, पीटा गया, बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम उस टाइम पे हुए, इसीलिए तो उसको ब्लैक डे कहते हैं। तो दोबारा ऐसा ना हो इस देश में तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब जो चीज़ हो चुकी है तो उसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको याद करेंगे तभी तो उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। पॉलिटिकल रीज़न बस इतना सा था कि इंदिरा गांधी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी कि तुम्हारी सदस्यता भंग, लोकसभा की मतलब सदस्यता डिसॉल्व, मतलब डिस्क्वालीफाइड, और तुम 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाओगी। तो अब वो करे क्या, तो उसने इमरजेंसी लगा दिया। अच्छा, एक लोकनायक का आपने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक कहते हैं, जिन्होंने टोटल रिवोल्ट किया था, संपूर्ण क्रांति। ये जो क्रांति थी ये बेसिकली गुजरात और क्या बोलते हैं बिहार से स्टार्ट हुई थी। और ये क्रांति का जो मेन मोटिव था यही था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, जब वो अपने देश में ढंग से काम नहीं कर रही थी, बेरोज़गारी का लेवल बहुत बड़ा हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था, तो उन सब चीज़ों को सचेत करने के लिए उन्होंने क्या बोले, क्रांति की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवोल्यूशन किया। इसके बाद सत्ता से बेदखल हुई उन्हीं के वजह से, कौन? इंदिरा गांधी। फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट दोबारा आई, तो मोरारजी देसाई ने 44 अमेंडमेंट किया और 44 अमेंडमेंट करके 1978 में उन्होंने पहला क्लॉज ये जुड़वाया कि जब भी नेशनल इमरजेंसी होगा तो उस समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड तो होंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। 44 अमेंडमेंट 1978 में जब इमरजेंसी मतलब जब अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई, तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने जो है आर्टिकल 20 और 21 को बोला कि ये सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आपके राइट सस्पेंड होंगे, लेकिन 2021 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही 20 और 21 का फ़ायदा इंदिरा गांधी ने लिया, क्योंकि उस समय वो सस्पेंड नहीं होता, वो भी सस्पेंड हो जाता था। समझ में आएगी नहीं यार, 20 और 21 सस्पेंड हो जाता था, लेकिन 20 और 21 और 44 अमेंडमेंट के बाद सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी लोगों को जेलों में ठूसी, क्योंकि इंदिरा ठूसती थी, मारती, पीटना, बहुत सारा काम। और आपको ही पता है इंदिरा गांधी को हम क्या कहते हैं, सी इज़ डायनेमिक विदाउट डायनेमो। ऐसा नहीं कि मैं उनका क्रिटिकल इवोल्यूशन ही करूँगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1974, अगर उनकी बढ़ाई में करूँ तो इंदिरा गांधी ने 1974 में पोखरण में परीक्षण भी किया था। पहला परमाणु परीक्षण चोरी से करने वाली वही थी, और इसीलिए अमेरिका ने 1974 में और डेवलप कंट्रियों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को भी बनाया था। तो उन्हीं की देने की न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया में वर्ल्ड में बना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो एग्जैक्टली दोनों बातें हैं। देखो, सबके अपने पॉजिटिव और सबके अपने नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ही वॉज अ फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन जो उन्होंने किया था वो अपने फ़ायदे के लिए किया था, अपने देश के फ़ायदे के लिए नहीं किया था। क्योंकि कहते हैं ना कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं बनाती, सत्ता पर बने रहने की लालच व्यक्ति को क्या बनाती है, भ्रष्ट बनाती है। तो वो जानती थी
कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया तब तो वो कुछ कर नहीं पाएंगी, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि रात रात भर में क्या लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। और भी लोग बहुत रीज़न बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये मनमानी थी। और नो डाउट सी इज़ डायनेमिक विदाउट डायनेमो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विवेक गुरुजी। और एक छोटा सा नॉलेज मैंने आपको इसलिए दिया, मैं तो आया था बेसिकली घूमने के पर्पज़ से, लेकिन मैंने सोचा कि आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ करते रहें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और इससे जो भी है, और नेशनल इमरजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। और क्योंकि हमेशा ही, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में नेशनल इमरजेंसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। थैंक यू।